आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो को बनाने के पीछे का पर्पस यह है कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं कंपटीशन में उनके बेसिक्स बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। मतलब उनको कंपाउंड मेकिंग में या फिर किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा या उसका नाम क्या होगा या रिएक्शन में क्या कंपाउंड बनेगा, उनको कंपाउंड बनाना नहीं आता या रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं आता। आज ये वीडियो उनके लिए बहुत बड़ा रामबाण साबित होगा, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये संजीवनी बूटी की तरह ये वीडियो उनके लिए काम करेगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से उनके कई सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सही हो जाएंगे और साथ ही साथ अब उनको इस वीडियो के बाद से दिक्कतें नहीं होगी। तो आओ इस वीडियो में अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जैसे किसी भी कंपाउंड की यदि अपन बात करते हैं ना, तो किसी भी कंपाउंड में क्या होता है, दो तरह की चीज़ें होती है। एक तो क्या होता है कैटायन और दूसरा क्या होता है एनायन। ठीक है, तो एक तो क्या होता है आपका कैटायन और दूसरा क्या होता है एनायन। कैटायन अपन किसको बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं कैटायन, जबकि एनायन बोलते हैं अपन जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन। ठीक है, तो कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इससे मिलके कंपाउंड बनता है। अब इसको अपन कंपाउंड में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसके बाद फॉर्मूला जो है वो क्या बनता है और कैसे बनता है, इसी के बारे में अपन थोड़ा सा डिटेल जानना चाह रहे हैं। तो ये तो क्या था इस कंपाउंड के बारे में कुछ बेसिक चीजें कि किसी भी कंपाउंड में क्या क्या चीजें होती है और कैसे उस चीजों को अपन समझेंगे। ठीक है ना, तो किसी भी कंपाउंड से रिलेटेड कैटायन और एनायन को आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो आपको मैं पहले ये बता देता हूं कि कौन कौन से कैटायन हम बेसिकली यूज में लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अपन कैटायन लेते हैं, यदि अपन बात करें एस ब्लॉक की, मतलब एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन से कैटायन होते हैं, तो ये होता है आपका लिथियम। लिथियम के बाद अगर अपन बात करें आपका सोडियम, सोडियम के बाद आएगा आपका पोटेशियम, पोटेशियम के बाद क्या आएगा रुबिडियम और रुबिडियम के बाद क्या आएगा सीजियम। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये आपका पीरियोडिक टेबल में आते हैं फर्स्ट ग्रुप में। तो आपको पहले तो मैं ये बता देता हूं कि कौन कौन से कैटायंस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर +1 चार्ज होता है। तो आपको +1 वाले चार्ज को पहले क्या कर लेना है, जितने भी कैटायंस है उसको पहले सबको समझ लेना है कि हाँ लिथियम के ऊपर क्या होता है +1, Na के ऊपर क्या होता है +1, K के ऊपर क्या होता है +1, Rb के ऊपर क्या होता है +1 और CS के ऊपर क्या होता है +1। ऐसे और भी कई सारे कैटायंस हैं, लेकिन अपन मेन कैटायंस को देखते हैं कि कहां से हमारे क्वेश्चन जो है वो आते हैं जनरली। तो एक मैं आपको और बताता हूं, Ag के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, Ag के ऊपर चार्ज होता है +1, है ना। आपको +1 चार्ज रखने वाले कैटायंस की जो है मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं। ठीक है, और एक और कैटायन होता है जिसका नाम है NH4+, अमोनियम कैटायन अपन इसको बोलते हैं। एक और कैटायन होता है, यदि कोई कंपाउंड में NO+ लिखा हुआ है और साथ में कोई एनाइन है तो NO के ऊपर चार्ज होता है +1। एक होता है आपका N2H5+, इसको बोलते हैं हाइड्राजीनियम। क्या बोलते हैं अपन, हाइड्राजीनियम। ठीक है, तो ये कुछ चार्जेज हैं जो +1 चार्ज को कैरी करते हैं। हालांकि +1 चार्ज को और भी कई सारे आयंस जो है वो कैरी करते हैं, लेकिन अपने को वो कंपाउंड्स मेनली जान लेने हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस में बार बार यूज लिए जाते हैं। ठीक है ना, कई बार कॉपर के ऊपर भी क्या आ जाता है +1 चार्ज आता है, कई बार, है ना। कई बार Hg के ऊपर भी +1 चार्ज आ जाता है, क्योंकि Hg जो है वो आपका +1 में भी एग्जिस्ट करता है, +2 में भी एग्जिस्ट करता है। तो Hg+1 का फॉर्मूला ये होता है, आपको ध्यान रखना है, Hg2+2, जिसमें एक Hg के ऊपर +1 चार्ज आता है। ठीक है, तो ये कुछ +1 वाले कैटायंस हैं। अब अपन लिखते हैं कुछ ऐसे कैटायंस जिसके ऊपर क्या चार्ज आता है +2। ठीक है, तो अपन कंपाउंड को ये समझ लेंगे कि किसी भी कैटायन के ऊपर कौन सा चार्ज है कंपाउंड में, वो सब एनायन कितने जुड़े हुए हैं, एनायन के ऊपर क्या चार्ज है, वो सारी चीजों से पता चलेगा हमें। तो अब अपन +2 वाले लिखते हैं। जैसे अपन +2 में सेकंड ग्रुप आता है, सेकंड ग्रुप में जैसे बात करते हैं बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आता है आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और यदि अपन बात करें बेरियम, और यदि अपन बात करें Zn+2, Zn के ऊपर भी क्या आता है +2। कॉपर का भी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है +2, लेकिन कॉपर +1 फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो अपन समझेंगे कि ये +1 है या +2 है, जैसे जैसे जो कंपाउंड आएगा अपन दिखते रहेंगे। एक कैटायन आपका H+ भी है जो +1 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलो तो +2 वालों की अपन सीरीज लिख रहे हैं। एक होता है आपका, जैसे आपने सुना हो कभी, Pb+2 भी होता है, Sn+2 भी होता है ना। ऐसे कई सारे कैटायंस हैं जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है, लेकिन ये कुछ कैटायंस है जहां से हमारे बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कई बार Mn के ऊपर भी +2 चार्ज होता है, तो Mn हो गया आपका, और कई बार आपका Cr के ऊपर भी होता है। हालांकि वो सारे कंपाउंड जो है वो बहुत रेयर पूछे जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन कैटायंस होते हैं जहां से हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो अब +3 चार्ज किस किस पर होता है। +3 चार्ज होता है, एक तो आपका Fe+3 पर होता है, हाँ एक आपका Fe+2 भी होता है। ठीक है ना,
Fe+2 और Fe+3 दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Fe+1 जो है वो सिर्फ एक ही कंपाउंड होता है, उसको अपन बोलते हैं ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक Fe+6 का भी कंपाउंड होता है K2FeO4, वो बहुत रेयरली मिलता है। अदरवाइज अपने को यही बोलना है कि Fe का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेटिव स्टेट क्या होता है, +2, और एक होता है आपका +3। Fe+3, इसके बाद एक और चार्ज होता है आपका Al+3, इसके बाद आपका होता है Cr+3, और ऐसे और भी कई सारे चार्जेस होते हैं जिसके ऊपर +3 चार्जेस होते हैं। जैसे आपको यदि अपन बात करें As+3 आपका, और होता है फॉस्फोरस के ऊपर भी +3 आ सकता है ना, फॉस्फोरस के ऊपर भी +3 आ सकता है, जैसे H3PO3 में अपन देखते हैं। एक आपका होता है Sb+3, एक होता है आपका Bi+3, और ऐसे और भी कई सारे कैटाइंस जो है वो +3 चार्ज को कैरी करते हैं। तो इन चार्जेस को आपको क्या करना है, कुछ प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। चलो, +4 के फॉर्म में कौन कौन से कैटाइन जनरली अपन देखते हैं, तो एक तो होता है आपका Sn+4, एक होता है आपका Pb+4, ये मोस्ट कॉमन कैटाइंस है जो +4 फॉर्म में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका टाइटेनियम+4, टाइटेनियम+4, हालांकि टाइटेनियम का भी कंपाउंड बहुत ज़्यादा रेयरली मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉमन कंपाउंड नहीं होता है टाइटेनियम का। Sn का और Pb का कंपाउंड आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, +4, और इसके ऊपर भी क्या होता है, +4 चार्ज, ठीक है। तो ये हो गई कुछ कैटाइंस की लिस्ट जिसके ऊपर क्या होता है, +4 चार्ज होता है, ठीक है। यदि अपन बात करते हैं +5 की, तो +5 किस किस के ऊपर होता है, जैसे अपन बात करें फॉस्फोरस के ऊपर भी हो सकता है +5, या नाइट्रोजन ग्रुप में जैसे अपन बात करें आर्सेनिक के ऊपर भी हो सकता है +5, या फिर अगर अपन बात करें Hb के ऊपर भी +5 हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है, बट नीचे जाने पर उसमें एक कॉन्सेप्ट लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, तो जनरली उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है ना। खैर, तो मैंने आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट कैटायंस जो बताया, इनकी जो सीरीज है ये अपने को याद रखना है, ये कुछ कैटायंस का चार्ज अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि +1 वाले जनरली कौन से होते हैं, +2 वाले कौन से होते हैं, और +3 वाले कौन से होते हैं, ठीक है। चलो, अब अपन बात करते हैं कुछ, यहां पर अपन ने ये तो क्या देखा, अब अपन देखते हैं एनायंस। एनायंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, एनायंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, एनायंस को दो पार्ट में बांटते हैं अपन। एक तो अपन बांटेंगे एलिमेंट्स के एनायन, ठीक है। एलिमेंट्स के एनायन जैसे अपन बात करते हैं, जैसे Cl के ऊपर माइनस होता है, Cl के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, F के ऊपर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, Br के ऊपर माइनस चार्ज होता है, I के ऊपर माइनस चार्ज होता है, S के ऊपर -2 चार्ज होता है, P के ऊपर -3 चार्ज होता है, N के ऊपर -3 चार्ज होता है, O के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज। वैसे और भी कई सारे एनायंस होते हैं जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है कई बार, जिसको अपन कार्बाइड बोलते हैं। तो मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं कि जितने भी एलिमेंट है, तत्व है, ये जितने भी एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट जब अपने एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना बेटा, तो इनके नाम के लास्ट में अपन एक सफिक्स यूज में लेते हैं, आइड। क्या? आइड। आइड का मतलब आपको समझना है, आइड का मतलब वो है एनायन। क्या? एनायन। जैसे आपका हाइड्राइड आयन भी होता है H-1, ये भी होता है आपका। तो अब जैसे अपन इस Cl- को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। Cl- को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो पहले आपको पहचान आना चाहिए, कहीं पे लिखा रहता है क्लोराइड, क्लोराइड का मतलब Cl-। तो क्लोरीन का मतलब Cl, और आइड का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो आइड का मतलब समझना, आइड जो है वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, ये होता है आपका फ्लोराइड, है ना, इसको अपन बोलेंगे फ्लोराइड। वैसे ये क्या है, ब्रोमीन, और नेगेटिव चार्ज, इस वजह से अपन लास्ट में क्या बोलेंगे, आइड, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमाइड। इसको अपन क्या बोलेंगे, आयोडाइड, है ना। वैसे आप मेरे साथ साथ बोलते जाओ। अब इसको क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो। इसको अपन बोलेंगे सल्फाइड, है ना, लास्ट में आप क्या बोलोगे, आइड। इसको अपन क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड। क्या? फॉस्फाइड। अच्छा, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे नाइट्राइड, ठीक है। तो नाइट्राइड का मतलब क्या हो जाएगा, जब किसी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है और एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आइड को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अपन इसको बोलेंगे ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। और एक अपना ये होता है, इसको अपन बोलेंगे हाइड्राइड, ठीक है। चलो, तो ये कुछ तरह के क्या है, कुछ एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कैरी करता है, तो अपन इसको इस तरीके से उसका नाम बोला करते हैं, ठीक है। चलो, अब कुछ में ये तो हो गया आपके एलिमेंट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज उसकी। अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे आयंस जो क्या होते हैं, पॉली एटॉमिक आयन होते हैं, है ना, जिसमें एक से ज्यादा एटम्स होते हैं। चलो, पॉली एटॉमिक आयंस की यदि अपन बात करें तो ये हो जाएगा SO4-2, PO4-3, ClO4-1, और अपन बात करें MnO4-1, और अपन बात करें MnO4-2, Cr2O7-2, CrO4-2,
और अपन बात करें ClO3-1, और यदि अपन बात करें SO3-2, NO3-1, NO2-1, OH-1, और अपन बात करें पॉलीएटॉमिक O2-2, O2-1, है ना। और भी कई सारे एनाइंस होते हैं, अपन डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो मैंने लिखे हैं, जैसे अभी मैं और डिस्कस करूंगा, जैसे साइनाइड क्या होता है वगैरह, है ना। चलो फिलहाल अपन देखते हैं इसको अपन क्या बोलेंगे, इस SO4-2 को अपन बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं? सल्फेट। वैसे ही PO4-3 को अपन बोलते हैं फॉस्फेट, या फिर कई जगह इसको ऑर्थोफॉस्फेट भी लिखा रहता है ना। ऑर्थोफॉस्फेट बोलो या फॉस्फेट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे फॉस्फेट। फिर अपन इसको बोलेंगे अपन परक्लोरेट। परक्लोरेट, तो कई बार रेडॉक्स वगैरह चैप्टर में क्वेश्चन लिखा रहता है परक्लोरेट, तो परक्लोरेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, परक्लोरेट, है ना। इसको अपन बोलते हैं परमैग्नेट। परमैग्नेट। और ये MnO4-2 को जो है अपन बोलते हैं मैग्नेट, मैग्नेट आयन, ठीक है। चलो इसको अपन बोलते हैं डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, ये कुछ एनाइंस की आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसको अपन बोलते हैं सिर्फ क्रोमेट। ये कुछ एनाइन जैसे आपको याद भी होंगे, तो जो एनाइंस आपको याद नहीं है उनकी एनाइंस की आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तभी आपको ये प्रैक्टिस में आएंगी चीजें। और अब ये क्या है, जैसे ये है आपका क्लोरेट, जैसे एक तो मैंने क्या लिखा ऊपर परक्लोरेट, है ना, ये रहा परक्लोरेट, और अब मैं क्या लिख रहा हूं, क्लोरेट। वैसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फाइट। सल्फाइट। और ये हो जाएगा आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट। ये हो जाएगा आपका नाइट्राइट, है ना। और यदि अपन बात करें, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। जैसे O2- को अब अपन क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड, है ना, सुपर ऑक्साइड। चलो अब मैं लिखता हूं, जैसे ये होता है Cn-, इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। साइनाइड, है ना। एक होता है आपका SCN-1, है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं थायोसाइनाइड। थायोसाइनाइड, ठीक है ना। एक आपका होता है H2O3-2, H2O3-2, ठीक है। एक होता है आपका S4O6-2, तो H2O3-2 को अपन बोलते हैं थायोसल्फेट। इसको बोलते हैं अपन थायोसल्फेट। थायोसल्फेट। वैसे इसको अपन बोलते हैं टेट्राथायोनेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, H4, ये आपका O6 है, O6-2 को अपन क्या बोलते हैं, टेट्राथायोनेट। टेट्राथायोनेट। और यदि अपन बात करें आपका साइनेट, थायोसाइनेट, ये आपका हो जाएगा थायोसल्फेट, ये हो जाएगा आपका टेट्राथायोनेट। या फिर अगर अपन और बात करें तो एक और जैसे आयन है P2O7-4, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। ऐसे ही आपका एक और कंपाउंड होता है H2O7-2, इसको अपन बोलते हैं डाइसल्फेट। क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं डाइसल्फेट। तो ऐसे ही कुछ और भी आयंस होते हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, और इस तरीके के ये जो है कुछ कॉमन मैंने आयंस आपके सामने लिखे हैं जो कि जनरली हमारे रूटीन में काम आते हैं, रिएक्शंस वगैरह में ये वाले कैटायंस और एनायंस आपको काम आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी भी एलिमेंट के आगे यदि नेगेटिव चार्ज है तो वहां पर क्या आएगा, आइड। जैसे और कार्बोनेट है, जैसे आपका कार्बोनेट होता है आपका एनायन, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोनेट एनायन, कार्बोनेट। वैसे ही आपका क्या होता है, बाइकार्बोनेट, HCO3-1, इसको अपन क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो यह चीज आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से जनरली एनायंस हमारे रूटीन लैंग्वेज में काम आने वाले एनायंस होते हैं और कैटायंस होते हैं। तो इसी कड़ी में आपको जैसे ये जितने भी एनाइंस वगैरह होते हैं, ये सब के फॉर्मूलाज जो है आपको कहीं पर लिख लेना है। जैसे नाइट्राइड क्या होता है, आयोडाइड क्या होता है। जैसे मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे मैंने आपको परक्लोरेट का फॉर्मूला बताया, वैसे इसका एप्लीकेशन और जैसे कोई भी और हेलोजन लिखता हूं, जैसे BrO4-1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा परब्रोमेट, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका परब्रोमेट। वैसे ही अगर मैं लिख देता हूं यहां पर IO4-1, तो IO4-1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पर आयोडेट। तो इस टाइप से कुछ एप्लीकेशन भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे आपने ClO3-1 देखा, तो वैसे अगर कंपाउंड में क्वेश्चन आ जाए BrO3-1, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे ब्रोमेट। क्या बोलेंगे, ब्रोमेट। वैसे ही यदि अपने क्वेश्चन में आ जाए IO3-1 और IO3-1 को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आयोडेट। क्या बोलेंगे, आयोडेट। तो कुछ इस तरीके से हेलोजेंस के एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए कि पर क्लोरेट और पर आयोडेट क्या होता है, पर ब्रोमेट क्या होता है, ब्रोमेट क्या होता है, आयोडेट क्या होता है और क्लोरेट क्या होता है।
और इन सारे एनायंस की प्रैक्टिस आपको तभी होगी जब आप इसको 2-4 बार बढ़िया से आप लिख लिख के प्रैक्टिस कर लोगे। तो आपको इसको एक बार लिखने का कष्ट तो करना ही पड़ेगा, है ना। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इनको अप्लाई किया जाता है, ठीक है, कैसे इनको अप्लाई किया जाता है। तो अभी मैंने आपको कुछ कैटायंस एनायंस जो है वो आपको बताया था। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं, आपको फॉर्मूला मैं करना सिखाता हूं। जैसे मैं आपको यहां पर लिखता हूं, बेरियम का हमें यहां पर बनाना है फॉस्फेट। तो बेरियम का हमें यहां पर क्या बनाना है, फॉस्फेट बनाना है, ठीक है, ये कंपाउंड है। तो आपको यहां पर सबसे पहले एक साइड में तो क्या लिखना है, बेरियम, और एक साइड में आपको क्या लिखना है, फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है PO4-3, और बेरियम के ऊपर चार्ज आपको पता होना चाहिए, वो होता है Ba के ऊपर +2, ठीक है। तो अब आपका कंपाउंड जो है वो क्या बनेगा, आपको बताना चाहूंगा कि इस कंपाउंड के ऊपर क्या चार्ज आएगा। तो आपको क्या करना है, इस कंपाउंड को न्यूट्रल बनाने के लिए इस -3 को तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेरियम से, और इस +2 को जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉस्फेट से, ताकि ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो मतलब इसके चार्ज को इसके पैरों में भेजना है और उसके चार्ज को इसके पैरों में भेजना है। मतलब इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, कभी इधर तो कभी उधर, है ना। तो आपको चार्ज को ऐसे, एक चार्ज को ऐसे, दूसरे चार्ज को वैसे करके आपको क्या बनाना है, कंपाउंड में करना है। तो बेरियम के पैरों में यहां पर क्या आएगा, 3 आएगा, और PO4 के यहां पर आपको पूरे PO4 को ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, और PO4 के पावर में आगे क्या आएगा, 2। इस टाइप से ये बन जाएगा बेरियम फॉस्फेट या बेरियम ऑर्थोफॉस्फेट। चलो एक और कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपको कहीं पर लिखा हुआ है एल्यूमिनियम का आपको बनाना है सल्फेट, एल्यूमिनियम का आपको सल्फेट बनाना है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, कई बार क्वेश्चन भी आता है मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में या रेडॉक्स में, एल्यूमिनियम का सल्फेट। तो सल्फेट का फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, सल्फेट का फॉर्मूला लिख लेना है SO4, और ये होता है -2। वैसे ही एल्यूमिनियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, +3, और यहां पर आपको SO4 के ऊपर -2। इन चार्जों को अपने को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी क्या, इसका चार्ज आएगा उसके पैरों में और उसका चार्ज आएगा इसके पैरों में, ठीक है। तो आपको इसका और उसकी बात याद रखना है, ठीक है। चलो अब बताओ, ईस का चार्ज कहां जाएगा, उसके पैरों में, और उसका चार्ज कहां जाएगा, ईस के पैरों में, ताकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ईस का जाएगा उसके पैरों में, उसका जाएगा ईस के पैरों में। तो ये आपका -2, आपको चार्ज जो है वो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है या साइन नहीं लेना है आपको, ठीक है ना। तो 2 तो जाएगा इसके पैरों में और 3 जाएगा आपका इसके पैरों में। तो Al के पैरों में तो क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा, और पूरे SO4 के पैरों में क्या लिखा जाएगा, इस SO4 को पहले ऐसे डब्बे में ले लो ब्रैकेट में, और SO4 के बाहर क्या लिख देना, 3 लिख देना, ताकि ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ऐसे ही अब आपके सामने एक और कंपाउंड बनाते हैं। जैसे आपके सामने कहीं पर लिखा हुआ है सोडियम नाइट्राइड, क्या लिखा हुआ है, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। ये इस कंपाउंड को हमें क्या करना है, फॉर्म करना है। अब मैंने आपको अभी बताया था सोडियम, सोडियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, Na के ऊपर आता है +1। वैसे नाइट्राइड के ऊपर क्या चार्ज आता है, N के ऊपर चार्ज आता है -3। तो ये बहुत इजी कंपाउंड है ना। नाइट्राइड का फॉर्मूला इसलिए मैंने आपको बोला, ऊपर मैंने सारे एक बार कैटायंस एनायंस आपको इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सको। नाइट्राइड और नाइट्राइट ये दोनों चीजें में ध्यान रखना है। नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइट होता है आपका NO2-1, लेकिन ये है नाइट्राइड, तो ये होता है N-3। वैसे एक होता है आपका एजाइड आयन भी होता है, ठीक है ना, एजाइड आयन भी होता है, इसको भी नोट कर लेना है। एजाइड आयन का फॉर्मूला होता है N3-1। हालांकि ये मोस्ट कॉमन कंपाउंड नहीं है, या मोस्ट कॉमन आयन जो है ये नहीं है, ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है एजाइड N3-1। खैर फिलहाल आपको ये देखना है नाइट्राइड, और नाइट्राइड के ऊपर क्या आएगा आपका -3, तो ये 3 जाएगा ईस के पैरों में, और ये इसका +1 जाएगा ऊस के पैरों में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Na3 और ये बन जाएगा N1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो एक और कंपाउंड जैसे अपन बनाते हैं। जैसे आपको कहीं पे लिखा हुआ देखा होगा आपने, सोडियम साइनाइड, आपने कभी देखा होगा सोडियम साइनाइड, ठीक है। इस वीडियो में अपन कई सारे कंपाउंड जो है मैं आपको बनाने की प्रैक्टिस इसीलिए करवाऊंगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ इसको ऐसे करे जाते हैं। तो Na के ऊपर क्या आएगा, +1, और वैसे ही Cn साइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है, -1। तो 1 आएगा ईस के पैरों में, और ईस का 1 जाएगा ईस के पैरों में, ऊस के पैरों में ना। तो ये क्या बन जाएगा, Na1, और यह आ जाएगा Cn1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला क्या बोल दोगे, NaCN। चलो और कंपाउंड जैसे अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, कहीं पर आपको देखा, आपने देखा होगा कहीं पर। तो पोटेशियम परमैंगनेट का क्या फॉर्मूला होता है,
पोटेशियम पर मैग्नेट, तो आपने देखा होगा पोटेशियम, और पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है, +1। वैसे ही पर मैग्नेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, पर मैग्नेट के चार्ज होता है MnO4, और ये होता है आपका -1। तो इसका 1 जाएगा इसके पैरों में और इसका 1 जाएगा उसके पैरों में, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा KMnO4, K1MnO4, तो ये बन जाएगा आपका KMnO4। ठीक है। इसी कड़ी में एक और कंपाउंड जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूं, जैसे ये आपका है पोटेशियम, और यहां पर मैं अब लिखता हूं क्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट, पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, ये होता है आपका Ck+, और क्रोमेट के ऊपर क्या फॉर्मूला होता है, क्रोमेट के ऊपर क्या चार्ज होता है, CrO4-2। अब आप बताओ क्या आएगा, इसका 1 जाएगा उसके पैरों में और उसका चार्ज जाएगा इसके पैरों में, तो फॉर्मूला क्या आएगा, K के पैरों में क्या आएगा, 2। और ये पूरे CrO4 को ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, और CrO4 के पैरों में क्या आएगा, 1। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा K2CrO4। तो ये फॉर्मूला होता है क्या, पोटेशियम क्रोमेट का। वैसे डाइक्रोमेट भी बना सकते हैं आप। तो पोटेशियम के ऊपर क्या आएगा, +1, और डाइक्रोमेट क्या होता है, Cr2O7, और ये आएगा -2। तो ए इसका 2 जाएगा उसके पैरों में, और ए इसका 1 जाएगा इसके पैरों में, तो क्या बन जाएगा, K2, और Cr2O7 के पैरों में क्या आएगा, 1, इसलिए फॉर्मूला क्या आएगा, K2Cr2O7। तो इस तरीके से पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों का मैंने फॉर्मूला बताया आपको। तो अब अपन आगे की कड़ी में जैसे और अपन कैसे कुछ कंपाउंड्स के और फॉर्मूला मेक करते हैं अपन, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। मैं आपको आगे कड़ी में एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कई तरह के कैटायंस होते हैं, जैसे Pb होता है ना, Pb होता है +2, और एक और Pb होता है +4। तो जो आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कैटायन है, इसके लास्ट में हमेशा क्या लिखते हैं अपन, इक। जैसे अपन इसको क्या बोलेंगे, अपन इसको बोलेंगे प्लम्बिक, और इसको बोलेंगे अपन प्लम्बस, है ना। वैसे ही Fe+2 को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरस, और Fe+3 को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरिक। तो मैं यहाँ पर इक और अस का कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। इसको तो बोलेंगे अस और इसको बोलेंगे इक। नाम वही है, तो नाम क्या है, फेर, तो यह क्या आएगा, फेरिक, और ये क्या आएगा, फेरस, है ना। तो लास्ट में क्या लगा देना, अस कब लगाएंगे, जब किसी एलिमेंट का जो चार्ज है वो आपका क्या हो, लो। और इक कब लगाएंगे, जब वो अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। ठीक है, जैसे +4, तो इसको क्या बोलेंगे, प्लम्बिक, है ना। क्या बोलेंगे अपन इसको, ये बोलेंगे अपन प्लम्बिक। और वैसे इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको बोल देंगे प्लम्बस। वैसे और एग्जांपल लेता हूं, आर्सेनिक 2 चार्ज होता है +3, और ये होता है आपका +5। तो जो मैक्सिमम चार्ज वाला है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, आर्सेनिक, इसको अपन बोलेंगे आर्सेनिक। और जबकि इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे आर्सेनस। तो ये आपको अस का और इक का जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। इक, तो इक मतलब कब आएगा, जब वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, जब अपने सबसे अधिक ऑक्सीकरण स्टेट में होगा, तो अधिक में क्या आएगा, इक। वैसे As+3 जो है, या फिर अपना लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले में क्या आएगा, अस। तो जैसे फेरस, फेरिक, आर्सेनस, आर्सेनिक, है ना, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं, मर्क्यूरस मतलब जो Hg+1 होता है ना, और एक आपका Hg क्या होता है, +2। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, +2 को तो बोलेंगे अपन मर्क्यूरिक, मर्क्यूरिक। जबकि इस +1 वाले को अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे मर्क्यूरस। वैसे ही Cu का भी 2 एग्जांपल होते हैं, Cu+1, और ये क्या होता है, Cu+2। तो Cu+1 को तो अपन क्या बोलते हैं, क्यूप्रस, है ना, और Cu+2 को अपन क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक। कुछ इस तरीके से कैटायंस और एनायंस के नाम जो है आपको ध्यान रखना है। तो कई बार ये चीजें जो है वो अपने को पूछी जाती है, तो यहाँ पर अपने को इन चीजों का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, कहीं पर लिखा हुआ है क्यूप्रस, क्यूप्रस, और ये का नाम जो है ना, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिसाइड करता है, मतलब उसके ऊपर चार्ज डिसाइड करता है कि अपने को कॉपर कौन से फॉर्म वाला लेना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्यूप्रस, और ये आगे लिखा हुआ है सल्फाइड। चलो, क्यूप्रस सल्फाइड। अब क्यूप्रस का मतलब क्या हो जाएगा, Cu के ऊपर क्यूप्रस, क्यूप्रस कब बोलेंगे, इक तो तब बोलते हैं जब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो, या उसकी वैलेंसी क्या हो, अधिक वाली हो। जबकि अस का मतलब लो वाली, है ना। कॉपर की तो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और +1, तो यहां पर अपन लो वाली लेंगे, तो यहां पर आएगा +1। और सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, S-2। सल्फाइड, सल्फाइट और सल्फेट, इनमें डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। सल्फाइड तो इसको बोलेंगे S-2, और अब इसका चार्ज जाएगा इसके पैरों में, और इसका चार्ज जाएगा उसके पैरों में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Cu2, और यह आएगा S1, Cu2S।
तो इस तरीके से ये कंपाउंड जो है वो फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे मैं और एग्जांपल आपके सामने लेता हूं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है स्टेनस और एक होता है स्टेनिक। तो एसएन जो है ना, एसएन भी अपनी दो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसीलिए मैंने वहां ऊपर डिस्कस नहीं किया था कि आपको मैं नीचे क्वेश्चन पूछ सकूं। तो आप बताओ अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा आपका कैटायन, Sn+2 Sn+4? डेफिनेटली आप Sn+4 आपका जवाब होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अधिक, और इसको बोलेंगे ईक। तो इसको बोलेंगे स्टेनिक और इसको क्या बोलेंगे, स्टेनस। तो मेरा क्वेश्चन है स्टेनस, स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। तो आपको फॉर्म करना है कंपाउंड। तो एसएन यहां पर अपन लेंगे +2 और क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cl-1। तो ये 1 जाएगा ईस के पैरों में, तो क्या बन जाएगा SN1, और ये 2 जाएगा उस के पैरों में, तो ये क्या बन जाएगा Cl2। तो फॉर्मूले में आप क्या बोलते हो, SnCl2, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेनस क्लोराइड। वैसे स्टेनिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाता, स्टेनिक क्लोराइड का मतलब Sn क्या हो जाता, +4 हो जाता, Cl के ऊपर क्या हो जाता, -1। तो ये 1 आएगा ईस के पैरों में और ये +4 जाएगा उस के पैरों में, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, SnCl4। इस तरीके से स्टेनस क्लोराइड का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया है और स्टेनिक क्लोराइड का भी मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। ठीक है, चलो कुछ और कंपाउंड के नाम जो है अपन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। एक होता है आर्सेनस, एक होता है आर्सेनिक, है ना, और एक होता है आपका मर्क्यूरस, एक होता है मर्क्यूरिक। कंपाउंड है मर्क्यूरस क्लोराइड, है ना, मर्क्यूरस क्लोराइड, है ना। अब मर्क्यूरस का मतलब क्या होता है, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मतलब Hg, और Hg भी अपनी दो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +1 और +2। हालांकि मैंने ऊपर बताया था लेकिन रिवाइज के लिए बता रहा हूं ताकि आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार की चीजें आपको याद हो जाए। ठीक है, तो अपन ये क्या अधिक, इसको क्या बोलेंगे मर्क्यूरिक, और ये क्या है कम, तो इसको क्या बोलेंगे मर्क्यूरस। तो मर्क्यूरस का मतलब आपको Hg के ऊपर आपको लेना है यहाँ पर +1। हालांकि मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप ध्यान रखना Hg+1 कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ये Hg+1 जो है Hg2+2 के रूप में एग्जिस्ट करता है डाइमेरिक फॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला मर्क्यूरस का फॉर्मूला Hg2+2 लिखना पड़ेगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। एक मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने +1 स्टेट में कभी भी मोनोमेरिक नहीं डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। दुनिया का इकलौता ऐसा कैटायन जो डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये एक इकलौता ऐसा कंपाउंड आयन है जो कि आपका डाइमेरिक फॉर्म में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा Hg2+2, इसमें Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये ध्यान रखना, और यहां पर क्या आएगा Cl-1। ठीक है, तो ईस का 1 जाएगा ईस के पैरों में, तो Hg2 को आप क्या कर दो, इस पूरे Hg2 को पैरों में लिख दो 1, और इसका 2 जाएगा इसके पैरों में, तो ये क्या आएगा Cl2, है ना। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा Hg2Cl2। तो ये हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, वैसे अगर आपको बोले मर्क्यूरिक क्लोराइड तो Hg के ऊपर क्या आ जाएगा फिर +2 और Cl के ऊपर क्या आएगा -1, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा इधर, 2 आएगा इधर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा HgCl2। तो ये हो जाएगा आपका मर्क्यूरिक क्लोराइड और ये क्या हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कंपाउंड जो है वो फॉर्म करना है। ठीक है, चलो और अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो एक और कंपाउंड आपके सामने जैसे मैं डिस्कस करता हूं, तो जैसे कुछ और कंपाउंड के फॉर्मूला अपन मेक करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर अब बनाता हूँ कंपाउंड, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो आपने कार्बोनेट का नाम तो अभी सुना था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कार्बोनेट। तो कार्बोनेट होता है एक बाइकार्बोनेट होता है। कार्बोनेट किसको बोलते हैं, अपन बोलते हैं CO3-2 को। और सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na+1। तो ये +1 जो है वो कहाँ जाएगा, इसके पैरों में जाएगा, इसका 1 और इसका 2 जाएगा उसके पैरों में, है ना। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा Na2 और ये बनाएगा CO3 के पैरों में क्या आएगा 1, इसको बोलेंगे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलो और अब अपन बनाते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट आपने सुना भी होगा, अमोनियम सल्फेट एक कंपाउंड होता है। अमोनियम के और भी कई सारे कंपाउंड होते हैं लेकिन फिलहाल अपन अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला मेक करते हैं। तो अमोनियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है NH4 और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है +1, है ना। और वैसे सल्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है SO4 और ये हो जाएगा -2। तो आपको ये वैल्यू देखना है ना। अब आप बताओ ये क्या आएगा 1 और 2, इसको उधर कर दो आप ऐसे, और ये आएगा आपका ऐसे, क्या बन जाएगा फॉर्मूला। तो इस पूरे NH4 को क्या कर लेना, ब्रैकेट में लिख लेना है ना। ब्रैकेट में कब लिखना है, जब एक से ज्यादा एटम्स हो। तो NH4 में एक से ज्यादा एटम है तो इस पूरे को ब्रैकेट में लिख लो और इसके पैरों में क्या आएगा 2। वैसे ही SO4 के पैरों में क्या आएगा आपका, SO4 के पैरों में आएगा 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट। चलो एक और कंपाउंड बनाता हूं, जैसे आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था NO+, इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। तो अपन इसको बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, है ना। तो अपन कंपाउंड बनाते हैं जैसे नाइट्रोसोनियम क्लोराइड का,
नाइट्रोसोनियम और ये बनाते हैं अपन क्लोराइड। तो नाइट्रोसोनियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा +1 और क्लोराइड के ऊपर क्या आएगा -1। तो इसका 1 इधर और इसका 1 इधर, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा NOCl, है ना, NOCl ना कि NaCl। तो नाइट्रोसोनियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला होता है। वैसे नाइट्रोसोनियम सल्फेट का बनाना हो तो क्या हो जाएगा, तो NO के ऊपर क्या आएगा +1 और सल्फेट के ऊपर क्या आएगा -2। तो देखो ये एक से ज्यादा आइटम है, तो आपको क्या करना है, NO को भी ब्रैकेट में लिख लेना और सल्फेट को भी ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है। चलो अब 2 तो जाएगा इसके पैरों में और 1 आएगा इसके पैरों में, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NO का होल ट्वाइस SO4। तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रोसोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, ठीक है। चलो कुछ और कंपाउंड के अपन फॉर्मूला मेक करते हैं। जैसे कहीं पर आपने देखा हो हाइड्रेजीनियम, और यहां पर अपन फॉर्मूला बनाना चाहेंगे क्लोराइड का, हाइड्रोजीनियम क्लोराइड, है ना। अब हाइड्रोजीनियम का फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है N2H5 और ये आएगा +1 और Cl के ऊपर क्या आएगा -1। तो 1 इधर जाएगा और इसका 1 इधर जाएगा, तो फॉर्मूले में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा N2H5Cl, ठीक है। चलो और अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपन कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये है आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अभी मैंने आपको बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है HCO3 -1। तो इसके नीचे आप फॉर्मूला लिख दो HCO3 और यहां पर आएगा -1। वैसे ही कैल्शियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा आपका +2, ठीक है। चलो तो अब देखना 1 जो है, पहले आपको देखो ये पॉली एटॉमिक है, तो HCO3 को ऐसे ब्रैकेट में लिख दो पूरे को। ये मोनोएटॉमिक है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और चाहो तो लिख भी सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, लिख तो सके, लेकिन आपकी इच्छा है, ठीक है। चलो अब ये 1 जाएगा इसके पैरों में और ये क्या बन जाएगा Ca1, और ये 2 जाएगा इसके पैरों में और ये बन जाएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस। ये होता है कैल्शियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। चलो एक और फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे अपन ये बनाते हैं अपन सोडियम पेरोक्साइड का, सोडियम पेरोक्साइड। अब आपको मैंने पेरोक्साइड का जो है वो अभी फॉर्मूला बताया था। पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है O2 - 2 और सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है Na+1। तो अब आपको क्या करना है, ये पॉली एटॉमिक है तो इसको ब्रैकेट में लिख लो O2, ठीक है। अब इसका 2 तो जाएगा Na के पैरों में और ये आएगा Na2, और इसका 1 जाएगा इसके पैरों में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na2 और ये आ जाएगा O2। ये हो जाएगा सोडियम पेरोक्साइड। तो इस तरीके से अपन किसी भी रिएक्शन में क्या करते हैं, कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। तो इसके लिए आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि सबसे जो बेसिक चीज है वो है कैटायंस के ऊपर चार्ज पता होना, है ना। कैटायंस के और एनायंस को आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। आगे की कड़ी में जैसे अपन कुछ और कंपाउंड को फॉर्म करते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, पोटेशियम और सुपर ऑक्साइड। तो मैं यहां पर लिख देता हूं पोटेशियम और सुपर ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, O2 के ऊपर आएगा -1 और पोटेशियम के ऊपर क्या आएगा +1। तो 1 जाएगा इधर और ये इसका 1 आएगा इधर, और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा KO2। इसको बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, ठीक है। चलो कुछ और कंपाउंड को जैसे मैं और फॉर्म करता हूं यहां पर, जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं फेरिक साइनाइड, फेरिक साइनाइड। अब आपको फेरिक और फेरस ये ध्यान रखना है। इक कब आएगा, जब अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपका आयन है, तो ये क्या आ जाएगा, Fe के ऊपर आएगा +3 और Cn के ऊपर क्या आएगा -1, ठीक है। तो 1 आएगा इसके पैरों में और 3 आएगा इसके पैरों में। ये ध्यान रखना है पॉली एटॉमिक है तो Cn को ब्रैकेट में लिख दो ऐसे। तो ये 3 तो आएगा इसके पैरों में और Fe के पैरों में आएगा 1, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा FeCN का होल थ्राइस, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड मेकिंग जो थे, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे जरूर यहाँ पर हेल्प मिली होगी और आपको चीजें समझ आ रही होगी कि आखिर चीजें कैसे होती है। कॉन्फिडेंस आए इसलिए मैं आपको ज्यादा एग्जांपल जो है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आपके जितने भी फंडे हैं वो क्लियर हो जाए, जितने भी आपके वीक पॉइंट्स हैं वो आपको समझ आए। ऐसे करके आप घर पे भी कई सारे आयंस के लिए अलग अलग कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल यहां पर लेता हूं, बेरियम सल्फेट, है ना, बेरियम और साथ में अपन क्या लेते हैं, सल्फेट। तो एक साइड में मैं क्या लिखता हूं, बेरियम, और एक साइड में क्या लिखता हूं, सल्फेट। तो Ba और यहां पर क्या आएगा +2 और वैसे ही SO4 और यहां पर क्या आएगा -2। यदि ये चार्ज आपस में सिंप्लीफाई हो रहे हो तो हमेशा ये चार्ज आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। देखो ये 2 और 2 आपस में कट रहे, क्या काट डालो, कटेंगे तो काट डालो, तो क्या आएगा 1 1। तो इसके पैरों में क्या आएगा 1 और इसके भी पैरों में क्या आएगा 1, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा BaSO4, ठीक है ना। या फिर कई बच्चे सोचे सर हमने इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, Ba2 और SO4 का होल ट्वाइस, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट ये 2 से 2 फिर से कट जाएगा और फॉर्मूला वही आएगा BaSO4। तो BaSO4 जो है वो सबसे क्या है, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसलिए अपन सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को प्रेफरेंस देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
वैसे अगर अपन और एग्जांपल डिस्कस करें तो अपन जैसे यहाँ पर लिखते हैं बेरिलियम सल्फाइड, है ना। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, बेरिलियम, बेरिलियम, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सल्फाइट, सल्फाइट। मैं ट बोल रहा हूँ, है ना कि ड। सल्फाइड बोलता तो एस माइनस टू आता, लेकिन ये सल्फाइट है इसलिए क्या आएगा, SO3 माइनस टू। और बेरिलियम के ऊपर क्या चार्ज आएगा, +2। एक बार फिर से देखो, क्या ये चार्ज आपस में कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं तो काट दो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BeSO3। ठीक है, चलो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, हमेशा कंपाउंड को बनाया करते हैं। ठीक है, अब अपन इसको एक बार रिएक्शन में अप्लाई करना सीखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं, मैग्नीशियम नाइट्राइड। अब मैग्नीशियम बोल दिया और साथ में नाइट्राइड बोल दिया, तो पहले तो उसका फॉर्मूला मैं करो फटाफट, है ना। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आएगा, +2, और N के ऊपर क्या आएगा, -3। तो 3 आएगा ऐसे, 2 आएगा ऐसे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg3N2। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। यदि मैग्नीशियम नाइट्राइड की रिएक्शन करवाई जाए वाटर के साथ, मैं बेटा आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वाटर को हमेशा आप ऐसे लिखें रिएक्शन में, तो आपका क्वेश्चन हमेशा इजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आप खुद बताओ, ये कैटायन जो है इसका फितरत क्या होती है, कैटायन की फितरत क्या होती है, किस तरफ मुंह मारेगा ये कौन से एनायन की तरफ जाएगा, कैटायन की तरफ जाएगा, कौन से चार्ज की तरफ जाएगा बताओ। तो डेफिनेटली इसका अट्रैक्शन जो है वो एनायन की तरफ होगा और ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब कंपाउंड मेकिंग आपको आना चाहिए। Mg के ऊपर कौन सा चार्ज है, +2। कोई भी कंपाउंड क्या होता है, न्यूट्रल। और OH के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा आपका, -1। तो ये 1 आएगा इधर और 2 जाएगा उधर, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Mg के पैरों में आएगा 1 और OH के पैरों में क्या आएगा, 2, और ये बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। अब वैसे ही अब बताओ N-3 जो है वो किसकी तरफ जाएगा, ये डेफिनेटली H+ की तरफ जाएगा। अब आप खुद बताओ, N के ऊपर है -3 और H के ऊपर क्या है, +1। तो क्या कंपाउंड बनेगा, डेफिनेटली 1 जाएगा इधर और 3 जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा, N1H3। तो यहां पर कंपाउंड बनेगा आपका NH3। चलो अभी मैं बैलेंसिंग नहीं बता रहा, अभी मैं आपको सिर्फ कंपाउंड क्या बनेगा और किस तरीके से अपन कंपाउंड को डिसाइड करते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे यहां पर एक एग्जांपल है बेरियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट की रिएक्शन अपन करवाते हैं सोडियम फॉस्फेट के साथ, है ना, सोडियम और यह फॉस्फेट के साथ। तो मैंने सीधा फॉर्मूला लिख दिया, आप इसका फॉर्मूला बना भी सकते हो। तो Na के ऊपर क्या आएगा, +1, और फॉस्फेट के ऊपर क्या आएगा, -3। ध्यान रखना ये पॉली एटॉमिक आयन है, तो इसको हमेशा आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो 3 आएगा इसके पैरों में, ये रहा Na3। PO4 के पैरों में क्या आएगा, 1, तो Na3PO4। ऐसे ही Ba के ऊपर क्या आएगा, +2, SO4 के ऊपर -2, 2 से 2 कट जाएगा, BaSO4। चलो तो यहां पर मैं हर एक आयन को ऐसे ओपन करके लिख देता हूं, खोल के लिख देता हूं ताकि आपको समझ आए। अब आप खुद बताओ, आप भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। आप खुद बताओ Ba+2 कौन से किसके आयन की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ या माइनस की तरफ, तो आपका जवाब होगा डेफिनेटली माइनस की तरफ। अब आप फटाफट से इसका कंपाउंड बनाओ, बेरियम फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला बनेगा, तो Ba+2 और PO4 -3, है ना। वैसे ही आपका Na+ और SO4 -2 का ऐसे कंपाउंड बनेगा। तो इस तरीके से आप लिख लिया करो, आपके लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। अब बेरियम का और फॉस्फेट का क्या फॉर्मूला बनेगा, 3 तो आएगा इसके पैरों में, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, Ba के पैरों में क्या लिख दूंगा, 3। वैसे ये 2 जो है इस पूरे फॉस्फेट मल्टी एटॉमिक है ना, पूरे ब्रैकेट में ले लो, तो 2 आएगा इसके पैरों में, और ये क्या लिख दूंगा, Pa3PO4 का होल ट्वाइस, इसको बोलेंगे बेरियम फॉस्फेट। वैसे ही Na+ और SO4 -2 पर क्या आएगा, तो Na के ऊपर आएगा +1 और SO4 के ऊपर क्या आएगा, -2। तो ये 2 जो है वो जाएगा इसके पैरों में और क्या बन जाएगा, Na2। और ये 1 इधर आएगा तो इसके कोई फर्क पड़ेगा नहीं, SO4 ही रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा Na2SO4। इस तरीके से ये कंपाउंड जो है आपको मिलेगा, है ना। तो ये बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती है, सर कंपाउंड मेकिंग नहीं आता है, रिएक्शन बैलेंस करना तो खैर छोड़ो, हमें प्रोडक्ट क्या बनेगा वही पता नहीं चलता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अपन लिखते हैं कैल्शियम सल्फाइड, है ना, कैल्शियम कैल्शियम और ये है सल्फाइड। तो चेक करते हैं, कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, +2, S के ऊपर क्या होता है, -2, 2 से 2 कट जाएगा और ये फॉर्मूला रहेगा CaS। ठीक है, चलो CaS की अपन जो है रिएक्शन करवाते हैं NaCl के साथ, NaCl के साथ, है ना, Na+ और Cl-। चलो तो ये हो जाएगा Na+ और ये हो जाएगा Cl-। तो आप किसी भी रिएक्शन को ऐसे करके लिखे तो आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आप खुद बताओ ये किस तरफ जाएगा, डेफिनेटली Cl- की तरफ। तो क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा Ca+2 का कंपाउंड Cl- के साथ। और अब बताओ ये कंपाउंड क्या बनाएगा सर, ये कंपाउंड बनाएगा Na+ का कंपाउंड बनेगा सल्फाइड S-2 के साथ, इस तरीके से। अब क्या है, अब तो आपको समझ आ रहा होगा, ये इसका आयन जाएगा उसके पैरों में और उसका आयन जाएगा इसके पैरों में। फॉर्मूला क्या आएगा, Ca और 1 आएगा और Cl के पैरों में क्या आएगा, 2 आएगा, CaCl2। और वैसे ही क्या आएगा, Na के पैरों में आएगा 2 और ये क्या बन जाएगा, Na2S। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने क्या करवा दी, रिएक्शन करवा दी। ठीक है, चलो और अपन रिएक्शन देखते हैं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है बेरियम सल्फेट,
और बेरियम सल्फेट की रिएक्शन अपन करवाते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, ठीक है। चलो, तो पेरोक्साइड क्या होता है O2-2 और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है +1, वैसे ही बेरियम के ऊपर क्या होता है +2 और SO4 के ऊपर क्या होता है आपका -2, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लिख लिया करो। तो अब बताओ SO4-2 किसकी तरफ जाएगा, H+ की तरफ। तो आपका एक तो कंपाउंड क्या बनेगा H+ और SO4-2 का बनेगा, और वैसे ही एक कंपाउंड क्या बनेगा बेरियम का बनेगा O2-2 के साथ, कुछ इस तरीके से। तो मैं लिख देता हूं, एक तो बनेगा बेरियम और एक बनेगा आपका O2-2, ठीक है। चलो चेक करते हैं क्या कंपाउंड बनेगा। तो ये 2 जाएगा इसके पैरों में, क्या बन जाएगा H2, और ये बन जाएगा 1 जाएगा इसके पैरों में SO4। वैसे ही ये 2 और ये 2 आपस में चार्ज की जो वैल्यू वो क्या है सेम है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BaO2। इस तरीके से ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। इसको अपन बोलेंगे बेरियम और इसको बोलेंगे पेरोक्साइड। वैसे इसको क्या बोलेंगे हाइड्रोजन सल्फेट, इसको बोलेंगे बेरियम सल्फेट और इसको बोलेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, है ना। इस तरीके से कंपाउंड के नाम जो है वो अपन उच्चारित करते हैं, इनको ऐसे बोला करते हैं अपन, ठीक है। चलो और एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एक साइड में मैं क्या लिखता हूँ एल्यूमिनियम और दूसरी साइड में लिखता हूँ सल्फेट। तो आपको फॉर्मूला मेक करना है एल्यूमिनियम और सल्फेट का, अभी ऊपर बताया था, खैर मुझे तो याद है। तो Al का जो 3 आएगा वो सल्फेट के पैरों में और सल्फेट का 2 आएगा इसके पैरों में। तो कुछ इस तरीके से Al के ऊपर क्या चार्ज आएगा +3 और SO4 के ऊपर क्या चार्ज आएगा -2, ठीक है। चलो, और अब अपन देखेंगे इसकी रिएक्शन जैसे अपन करवाते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, है ना। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम के ऊपर क्या चार्ज होता है +2 और Cl के ऊपर क्या चार्ज होता है -1। तो आप खुद देखो, इसका 1 और इसका 2 आपस में BaCl2, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। वैसे इसका 2 इधर और इसका 3 इधर, तो ये देखो फॉर्मूला Al2SO4 होल थ्राइस। अब देखो, अब आगे देखो, ये कैटाइन जो है वो जाएगा इस एनाइन की तरफ और ये कैटाइन जो है वो जाएगा इस एनाइन की तरफ। तो ये क्या बन जाएगा बेरियम का तो बनेगा सल्फेट Ba+2 और ये बनेगा SO4-2, 2 से 2 कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा BaSO4 प्लस। ऐसे ही आप देखो Al जो है वो बनाएगा Cl- के साथ कंपाउंड Al+3 और Cl-1। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसका 1 जाएगा इसके पैरों में और Cl के पैरों में जाएगा 3, तो ये कंपाउंड बन जाएगा AlCl3, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपन क्या करते हैं किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इन सारी चीजों के पीछे एक ही बेसिक फंडा है कि आपको इनके आयंस जो है, इनके चार्जेस आपको पता होना चाहिए। इनकी प्रैक्टिस आपको बार बार लिखने से होगी, 1 बार 2 बार 3 बार लिख के इसको दीवार पे चिपका दो, बार बार देखोगे तो ये 2 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जबरदस्त वाली, ठीक है। चलो एक कंपाउंड और देखते हैं अपन, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं NaBr, सोडियम ब्रोमाइड, और एक अपन लेते हैं पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम के ऊपर आएगा +1 और मैग्नेट के ऊपर आएगा MnO4-2, ठीक है। एक मैंने बताया पर मैग्नेट MnO4-1 और अभी मैंने बताया मैग्नेट पोटेशियम मैग्नेट। तो फॉर्मूला क्या आएगा, A इसका 2 आएगा उसके पैरों में और ये क्या बन जाएगा K2 और इसका 1 जाएगा MnO4 के पैरों में MnO4, कुछ ऐसे, है ना। अब आप खुद बताओ, ये आपका क्या है Na के ऊपर +1 Br के ऊपर -1 और आप खुद बताओ K+ जो है वो किधर जाएगा Br- की तरफ और क्या बन जाएगा KBr, ऐसे प्लस। ये आपका Na+ जाएगा MnO4-2 की तरफ, Na+ जो है वो आपका MnO4-2 की तरफ जाएगा। तो 2 आएगा इधर और 1 जाएगा इधर, फॉर्मूला क्या बन जाएगा Na2MnO4। इस तरीके से हमारी रिएक्शन जो है वो आया करती है, लिखी जाती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको कहीं आपने देखा होगा FeCl3 लिखा रहता है, FeCl3। तो FeCl3 का मतलब इसको बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। फेरिक मतलब Fe 2 ऑक्सीडेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करता है +2 और +3। तो +3 वाली अधिक है इसलिए बोलते हैं फेरिक, इसको बोलेंगे फेरिक, है ना। फेरिक के ऊपर क्या चार्ज होता है +3 और वैसे ये क्या आएगा Cl-1, ठीक है। चलो अब आप FeCl3 की रिएक्शन जो है अपन करवाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। आप मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिख दो और सल्फेट का फॉर्मूला लिख दो। जैसे क्वेश्चन आता है ना, ये मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिख दो, सल्फेट का लिख दो। क्लोरेट बोले ClO3- लिख दो, पर क्लोरेट बोले ClO4- लिख दो, ब्रोमेट बोले BrO3- लिख दो। ऐसे हर आयन बोलती है उसके पास में फॉर्मूला लिख दो, तो आपके लिए चीजें कई आसान हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसका 2 से 2 कट जाएगा तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा MgSO4, ठीक है। चलो अब आप खुद बताओ, मैग्नीशियम तो जाएगा क्लोराइड की तरफ और फेरिक जाएगा सल्फेट की तरफ, ठीक है। तो Mg का तो कंपाउंड बनेगा Cl- के साथ में क्या, तो आप खुद बताओ क्या बनेगा, इसका 1 इधर और इसका 2 जाएगा उधर। तो इसका 2 जाएगा इधर तो क्या बन जाएगा, Mg के पैरों में आएगा 1 और Cl के पैरों में आएगा 2, MgCl2।
तो Mg के साथ बन गया +2 Cl-1 MgCl2। वैसे ही आपको ध्यान रखना है Fe के ऊपर तो क्या आएगा +3 और SO4 के ऊपर क्या आएगा -2। अब देखो ये पॉली एटॉमिक है, तो मैंने आपको क्या बोला, इसको खोपचे में ले लो, इसको ब्रैकेट में पैक कर लो, ऐसा, इसको अपन खोपचा बोलते हैं ना। SO4 पॉली एटॉमिक है, पूरे के ऊपर आपका क्या करना है, इसका नंबर जो है वो इसके पैरों में आएगा। तो SO4 के पैरों में तो क्या आएगा, SO4 इस पूरे के पैरों में क्या आएगा, Fe का 3 आएगा। और वैसे ही ये 2 जो है वो कहां जाएगा, Fe के पैरों में, तो ये बन जाएगा फेरिक। Fe+3 को क्या बोलते हैं, फेरिक। तो आयन के नाम लेना सीखो आप। कंपाउंड का नाम कुछ नहीं होता, आयन का ही नाम होता है, उसको अपन बोल देते हैं कंपाउंड। तो बच्चे सोचते पता नहीं क्या ही तो बोल रहे हैं ना, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, आयन का नाम है। तो इसको क्या बोलेंगे, फेरिक, और इसको क्या बोलेंगे, सल्फेट, फेरिक सल्फेट। ठीक है, तो इतने सारे अपन ने एग्जाम्पल देखे हैं, तो ऐसे कई तरह के रिएक्शंस को हम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये आपको जरूर समझ आया होगा। ठीक है, चलो अब अपन आगे देखते हैं। अब आगे की कड़ी में मैं आपको सिखाता हूं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना। ठीक है, तो आपको मेरी 3-4 बातों को फॉलो करना है, तो आपकी सारी रिएक्शन बहुत आसानी से बैलेंस होगी। तो सबसे पहले हमें किस मॉलिक्यूल से रिएक्शन को बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है, तो सबसे पहले आपको उस मॉलिक्यूल को पिक करो जिसमें सबसे ज्यादा क्या हो, हाई नंबर ऑफ एटम्स हो, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसमें देखो कितना एटम है, ऑक्सीजन 4, सल्फर 1, बेरियम 1, टोटल कितना हो गया, 6 एटम। वैसे इसमें कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 4, फास्फोरस 1, 5 और सोडियम 3, टोटल कितना हो जाएगा आपका 8 एटम। वैसे इसमें कितना हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 10, 10 और 3 आएगा 13, और इसमें कितना आएगा, 4 और 5 और 2 7। तो आप बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स कहां पर आएगा, ये आएगा आपका डेफिनेटली इस कंपाउंड में। तो आपको इस कंपाउंड की बैलेंसिंग सबसे पहले करनी है। ठीक है, चलो तो अब देखो बेरियम के ऊपर नंबर कितना है, बेरियम का नंबर है 3, तो आपको यहां पर बेरियम कितना है 1, तो सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो बेरियम आपका हो गया बैलेंस। वैसे ही आपको इस पूरे फॉस्फेट को बैलेंस करना है एक साथ। बताओ फॉस्फेट का नंबर कितना है 2, और यहां पर पूरे फॉस्फेट का नंबर कितना है 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। ठीक है, चलो तो आपका बेरियम भी बैलेंस हो गया ऐसे, और फॉस्फेट भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब बताओ 13 के बाद किसकी बारी है, सबसे ज्यादा आइटम किसमें थे, 8 में, है ना। तो अब देखो इसमें फॉस्फेट कितने हैं आपके 2, और इसमें फॉस्फेट कितने हैं 2, तो फॉस्फेट बैलेंस हो गया। अब देखो सोडियम कितना है 3 इंटू 2 6, और इधर कितना है 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, सोडियम भी हो गया 6, सोडियम आपका 6 हो गया। तो इस तरीके से आपका बेरियम कितना हो गया, बैलेंस हो गया 3, इधर भी 3, सोडियम आपका 6 हो गया, इधर भी सोडियम 6 हो गया, फॉस्फेट आपका 2, इधर भी फॉस्फेट 2। अब सल्फेट आपका ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है वो बैलेंस हो चुका है, 3 सल्फेट, और यहां पर आपका 3 सल्फेट है, और इधर भी आपका 3 सल्फेट है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा रामबाण यही है बैलेंसिंग का, कि आपको सबसे पहले उस मॉलिक्यूल की बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, चलो एक और नेक्स्ट रिएक्शन अपन बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने का सबसे जो रामबाण है वो क्या है, मैक्सिमम एटम। इसमें कितना है 2, इसमें कितना है Na और Cl 2, इसमें 3 और इसमें भी 3। तो आप इन दोनों में से किसी को भी एक पिक कर सकते हो। तो चलो अपन इसको पिक करते हैं, कैल्शियम। तो कैल्शियम कितना है 1, इधर भी कैल्शियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, चलो अब आपका Cl बैलेंस हो गया, तो ये कंपाउंड पूरी तरीके से बैलेंस है। अब बताओ यहाँ पर Na कितना है 2, यहाँ पर Na 2 बैलेंस हो चुका है, सल्फर कितना 1, इधर सल्फर कितना 1 बैलेंस हो चुका है, कैल्शियम कितना 1, और यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है। बाय डिफॉल्ट पूरी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। ऐसे रिएक्शन में 1 या 2 स्टेप फॉलो करते रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ठीक है, चलो अब जैसे ये वाली रिएक्शन तो क्या ऑलरेडी बैलेंस है, अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट की तरफ बढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो बताओ यहाँ पर एल्यूमिनियम में कितना एटम है 2, सल्फेट में 4 और 1 5 इंटू 3 15 और 2 17 एटम है इसमें टोटल। इसमें 2 और 1 3, इसमें क्या 4 5 6, और इसमें क्या आएगा 3 और 1 4। तो मैक्सिमम एटम इसमें है एल्यूमिनियम सल्फेट में। तो सबसे पहले इसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करो। एल्यूमिनियम कितना है 2, इधर आप एल्यूमिनियम को कर दो 2 से मल्टीप्लाई। अब बताओ सल्फेट कितना है 3, और इस सल्फेट को आप क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो ये आपका बैलेंस हो चुका है। अब आप इसको पिक करो, ये इसका बैलेंसिंग आप सबसे पहले करो इसके बाद। तो सबसे पहले अब आप इसकी बेरियम सल्फेट की जो है इन तीनों में से सबसे पहले बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, इसकी तो बैलेंसिंग हम कर चुके हैं, अब इसकी बारी है। तो बता इसमें बेरियम कितना है 3, और इसमें बेरियम कितना है 1, तो इसको मल्टीप्लाई करो 3 से। बेरियम आपका बैलेंस हो चुका है। सल्फेट कितना है 3, सल्फेट इसमें 3 था, बैलेंस है। ओके, एल्यूमिनियम कितना है 2, इसमें भी एल्यूमिनियम 2। क्लोरीन कितना है 3 इंटू 2 6, और इसमें भी 3 इंटू 2 6। क्लोरीन बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो कितना इजीली आपका रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाता है। बहुत अच्छा मेथड है, और मैं उम्मीद करूंगा कि हर
बच्चा कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। ठीक है, अब मेरे हिसाब से K2MnO4 और Na2MnO4 दोनों में एटम्स हैं, तो आप किसी भी एक कंपाउंड को पिक करो तो आप देखो यहाँ पे पोटेशियम कितना है 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, वैसे ही अब आप देखो ब्रोमीन कितना है 2 और इधर ब्रोमीन कितना 1, इसको भी क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और अब ये रिएक्शन बाय डिफॉल्ट बैलेंस हो चुकी है। आप इसको देख सकते हो, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन देखते हैं। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने का सबसे महारामबाण जो है वो यही है कि सबसे पहले आपको उस मॉलिक्यूल को पिक करना है जिसमें एटम्स मैक्सिमम हो। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, तो मैं ऐसी उम्मीद भी करता हूं कि ये रिएक्शन जो है आप खुद बैलेंस करें। तो इसमें कितना एटम है 3 और 1 4, इसमें कितना एटम है 4 5 और 1 6, इसमें कितना है 2 और 1 3 और इसमें कितना है 4 और 1 5, 5 इंटू 3 15, 15 और 2 17। तो शायद मेरे कहने की जरूरत भी नहीं है, अब आपको पता ही है सबसे पहले अपने को किसकी बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है। डेफिनेटली 17 वाले की अपन बैलेंसिंग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो बताओ Fe कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 1, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। वैसे ही अब आप बताओ सल्फेट कितना है 3 और यहाँ पर सल्फेट कितना है आपका पूरा 1 है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से। तो कई सारे कंपाउंड में आपका एलिमेंट्स वगैरह या आयन जो है वो बाई डिफॉल्ट बैलेंस हो जाता है। ठीक है, चलो अब आप देखना 17 के बाद अब मैं इसको बैलेंस करूंगा 6 को। अब बताओ मैग्नीशियम कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 1, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। मेरी रिएक्शन बाई डिफॉल्ट पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है। चेक करते हैं अपन। मैग्नीशियम 3 सल्फेट 3 Fe2 क्लोरीन कितना हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6, इसका भी क्या आ गया 3 इंटू 2 6। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आपका कॉन्सेप्ट जो है आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को आप फॉलो करोगे रिएक्शंस में तो आपके सारे क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में होने लगेंगे। इस तरह के कई सारे कॉन्सेप्ट से आपके चैप्टर्स में हेल्प मिलेगी, जैसे इक्विलिब्रियम, आपका मोल कॉन्सेप्ट, आपका रेडॉक्स, तो इन सारी चीज़ों में आपको बैलेंसिंग में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा और इसको लाइक करना, और इस वीडियो को आप चाहो तो एक बार वापस रिवाइज करके सुन भी सकते हो ताकि आपकी चीज़ें जो है और ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग, बाय टू ऑल ऑफ यू।